मंजिल नहीं रास्ते बदलते हैं, जगा लो जज्बा जीतने का। किस्मत की लकीरें चाहे बदले न बदले, वक्त जरूर बदलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत यानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी के अंदर। दोस्तों, जनरल साइंस अपने स्टार्ट की थी, उसके अंदर आज जो अपने पास टॉपिक है वो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का जो टॉपिक है दोस्तों, उसमें अपने जितने भी जनरल साइंस के लेवल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन अपने क्लियर करते चलेंगे। तो आइए दोस्तों अपने स्टार्ट करते हैं तंत्रिका तंत्र। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले अपने बात करें तो यहाँ अपने देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार से होता है अपने पास। तो तंत्रिका तंत्र जो है सबसे पहले अपने इसके टाइप देखें तो अपने पास 3 टाइप आते हैं इसके अंदर। 3 टाइप यानी तंत्रिका तंत्र 3 भागों के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहले अगर अपने बात करें तो यहां अपने पास आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा अगर बात करें तो यहां पर आता है अपने पास परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। और थर्ड और लास्ट अगर बात करें तो यहां आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये टोटल 3 भाग है या 3 पार्ट है अपने पास तंत्रिका तंत्र के। 3 भाग जो हैं ये मिलकर बनाते हैं अपने पास तंत्रिका तंत्र। अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले बात करें केंद्रीय के अंदर, तो केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है इसके अंदर अपने पास आता है अपना मस्तिष्क यानी अपना माइंड, और इसके साथ साथ अपना आता है मेरुरज्जु। जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुरज्जु जो है वो आता है अपने पास केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत। दूसरा है परिधीय। परिधीय के अंदर अपने आता है सभी प्रकार की तंत्रिकाएं, यानी तंत्रिकाएं कोशिका जो होती हैं वो आती है परिधीय के अंदर। कौन कौन सी? जो अपने दिमाग के साथ जुड़ी होती है और जो अपने मेरुरज्जु के साथ जुड़ी होती हैं, वे सभी तंत्रिकाएं आती है परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर। तीसरा जो स्वायत्त है, इसके अंतर्गत आता है अपने पास अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिकाएं, यानी जो अपने शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन पर नियंत्रण करने वाली तंत्रिकाएं जो है वो आती हैं स्वायत्त के अंदर। अनैच्छिक का मतलब होता है कि ऐसी क्रियाएं जिनके ऊपर अपना नियंत्रण नहीं होता, अपने शरीर की ऐसी क्रियाएं जो अपने आप कंप्लीट होती है वो आती है अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत। अब ये 3 टाइप है तंत्रिका तंत्र के। इनमें अपने जो बात करेंगे मेन जो पार्ट है वो आता है केंद्रीय का, यानी इस टॉपिक के अंदर अपने सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो है अपना दिमाग यानी मस्तिष्क। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे मस्तिष्क की। तो मस्तिष्क अगर अपने देखें तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन, सबसे पहले वजन कितना होता है जी? मस्तिष्क का वजन अपने पास जो भार है इसका वो लगभग आता है 1.3 किलोग्राम, यानी 1300 या 1400 ग्राम तक इसका वजन होता है अपने मस्तिष्क का। अब अपना दिमाग जो है इससे संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं, मस्तिष्क की जितनी भी कोशिकाएं हैं, जो सेल्स होती हैं, उनके अंदर पुनर्योजन की क्षमता नहीं होती। पुनर्योजन की क्षमता नहीं होती। अभी पुनर्योजन क्या होता है जी? पुनर्योजन का मतलब होता है कि दिमाग की जो सेल्स हैं उनमें अगर एक बार विकृति आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, या तो उनके अंदर क्या होता है, उनकी रिकवर होना, उनका पुनर्योजन जो है वो पावर उनके अंदर बहुत ही कम होती है। तो ये जो कोशिकाएं हैं इनकी पुनर्योजन क्षमता सबसे कम होती है। और मस्तिष्क जो है इसके ऊपर 3 परत पाई जाती है अपने पास, 3 लेयर होती है। ये तीनों परतें क्या काम करती है? अपने मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। ये जो तीनों परत हैं इनको अपने नाम दे देते हैं यहाँ पर मेनिंजिन झिल्ली। तीनों लेयर का नाम दे देते हैं मेनिंजिन झिल्ली। अब ये तीनों परत जो है एक प्रकार से लेयर होती हैं जो दिमाग को कवर करती है चारों तरफ से।
अब कई बार आपने देखा होगा कि दिमागी बुखार जो होता है, ये जो मेनिंजिन झिल्ली है, इनके अंदर जब सूजन आ जाती है तो यहाँ पर अपने पास होता है दिमागी बुखार। तो दिमागी बुखार के अंदर मस्तिष्क के अंदर पाए जाने वाली जो लेयर होती है उनके अंदर सूजन आ जाती है। अब जैसे मान लो ये आपका माइंड है, तो इसके चारों तरफ ये लेयर पाई जाती है इस प्रकार से। ये बीच में आपका क्या है, मस्तिष्क है। तो इस प्रकार से 3 लेयर पाई जाती है जिनको मेनिंजिन झिल्ली बोलते हैं अपने। ये जो लेयर हैं इनके बीच में, इन लेयर के बीच में यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है, द्रव भरा होता है, जिसका नाम होता है मेरु द्रव। मेरु द्रव। अब इस लिक्विड का क्या काम होता है? ये जो लिक्विड होता है, जो इन तीनों लेयर के बीच में जो लिक्विड होता है, इसका काम होता है कि दिमाग को बाहर से अगर कोई चोट लगे तो उसको दिमाग को प्रोटेक्ट करना, दिमाग को बचाना, इस लिक्विड का काम होता है। दिमाग के अंदर घर्षण ना हो, किसी प्रकार का घर्षण ना हो, उसे रोकने का काम होता है इस लिक्विड का। तीसरा जो काम होता है इस लिक्विड का, वो होता है कि जो ब्लड है अपने, जो रक्त है, उस रक्त के और इस दिमाग के बीच में, इन दोनों के बीच में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं और जो पोषक तत्व है, उत्सर्जी पदार्थ और जो पोषक तत्व होते हैं उनका आदान प्रदान करना। यानी जो ब्लड के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो डायरेक्ट ब्लड मस्तिष्क तक लेकर नहीं आता। वे जो पोषक तत्व है वो इस लिक्विड के माध्यम से अपने माइंड तक आते हैं और माइंड के अंदर जो भी उत्सर्जी पदार्थ होता है वो इसी लिक्विड के माध्यम से वापस ब्लड के अंदर जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट काम है इस लिक्विड के। अब अपने बात करते हैं कि अपना जो माइंड है वो कितने भागों में बटा होता है और किस प्रकार से, कौन कौन सा जो भाग है वो किस प्रकार से काम करता है अपने पास। तो सबसे पहले मस्तिष्क का डायग्राम अगर अपने पास देखें, बुक के अंदर कोई भी डायग्राम हो, अपने उससे कोई लेना देना नहीं है जी। अपने जिस प्रकार से रेखा चित्र होते हैं मैथ के अंदर, उसी तरह के डायग्राम अपने यहाँ साइंस के अंदर बनाएंगे। अपने को डायग्राम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि कौन सा भाग क्या काम करता है। बुक के अंदर जो डायग्राम है और यहाँ जो डायग्राम है, दिन रात का अंतर होगा। ये अपने पास आपका दिमाग है जी। अब बुक के अंदर कोई भी डायग्राम हो, इसको आपने दिमाग ही मानना है जी। अब इस दिमाग के अपने 3 भाग करने हैं कि अपना जो दिमाग होता है वो 3 भागों में बटा होता है। ये लो जी 3 भाग। अब 3 भाग हैं अपना माइंड, और उसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। अब यहां जो पहला भाग होता है, जो पहला भाग है उसको बोलते हैं अपने अगर मस्तिष्क। पहला भाग अगर मस्तिष्क, दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क और तीसरा भाग पश्च मस्तिष्क। तीसरा भाग पश्च मस्तिष्क होता है। सबसे पहले अपने पास ये माइंड के भाग हैं 3 भाग। अगर यानी आगे का भाग, मध्य बीच का भाग और पश्च मस्तिष्क यानी बिल्कुल एंड वाला भाग। अब अपने को करना है कि तीनों जो भाग हैं वो आगे फिर से कितने भागों में डिवाइड होता है। तो जो पहला भाग है ये फिर से डिवाइड होता है 3 भागों के अंदर, और जो लास्ट का जो भाग है वो फिर से डिवाइड होता है 3 भागों के अंदर, और बीच का जो भाग है वो डिवाइड नहीं होता, यानी बीच का भाग सिंगल पाया जाता है। सबसे पहले आपका माइंड और उसके तीनों नाम अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। उसके बाद में बात आती है कि अगर जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, मध्य का केवल एक ही भाग होता है और पश्च के फिर 3 भाग होते हैं। टोटल आपका जो माइंड है वो 7 भागों में डिवाइड होता है। टोटल माइंड कितने भागों में? 3 ये, 1 4 और 3 7। मुख्य रूप से दिमाग कितने भागों में डिवाइड होता है? 3 भागों में, अगर, मध्य और पश्च। मुख्य रूप से 3 भागों में, टोटल 7 भागों में, अगर मस्तिष्क 3 भागों में,
मध्य मस्तिष्क एक भाग में, पश्च मस्तिष्क 3 भाग में। अब जितनी लाइनें बोली हैं श्रीमान जी उतने क्वेश्चन है, जितनी लाइनें हैं उतने क्वेश्चन बनते हैं यहाँ कि आपका दिमाग मुख्य रूप से कितने भागों में डिवाइड है, 3 भागों में। 1 नंबर क्वेश्चन। दूसरा, मस्तिष्क टोटल कितने भागों में डिवाइड होता है, 7 भागों में। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, अगर मस्तिष्क कितने भागों में होता है, 3 भागों में। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन, मध्य मस्तिष्क सिंगल होता है, एक ही भाग में डिवाइड होता है। 4 क्वेश्चन हो गए जी। और 5वां क्वेश्चन, पश्च मस्तिष्क कितने भागों में होता है, 3 भागों में। अब बात करते हैं, ये मुख्य भाग हैं, ये जो 3 हैं इनको नाम क्या देंगे अपने। तो मध्य का तो कोई नाम नहीं देंगे क्योंकि सिंगल ही है, उसका नाम क्या है, मध्य मस्तिष्क। अब बात आती है अगर की और पश्च की। तो इसमें अगर अपने नाम देखें तो ये वाला जो भाग है इसको नाम दिया जाता है प्रमस्तिष्क, या फिर इसको बोल देते हैं अपने सेरेब्रम। प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम बोलते हैं अगर मस्तिष्क का पहला भाग। दूसरा जो भाग है इसको नाम दे देते हैं अपने थैलेमस भाग। दूसरा भाग थैलेमस भाग। तीसरा जो इसका भाग है इसको अपने नाम दे देते हैं हाइपोथैलेमस भाग। हाइपोथैलेमस भाग। ये अगर मस्तिष्क के 3 भाग हैं। नंबर 1 प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस। अगर मस्तिष्क जो है वो कंप्लीट है। दूसरा मध्य मस्तिष्क है, केवल एक ही भाग। अब बात आती है तीसरे की, यानी कौन सा, पश्च मस्तिष्क। इसमें अगर बात करें तो ये जो इसका भाग होता है इसको अपने नाम दे देते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क, या फिर यहां पर नाम आता है सेरेबेलम। अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम भाग। दूसरा अगर देखें तो यहां पर अपने पास आता है पोन्स भाग। और तीसरा अगर यहां देखें तो इसका जो नाम आता है वो अपने पास है मेडुला ओब्लोगेटा। मेडुला ओब्लोगेटा। ये पश्च मस्तिष्क के 3 भाग हैं। सबसे पहले अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम, दूसरा पोन्स भाग और तीसरा मेडुला ओब्लोगेटा। अब अगर इन दोनों में अगर देखें डिफरेंस तो ये अनुमस्तिष्क है, ये प्रमस्तिष्क है। नाम दोनों सेम है, सेरेबेलम, सेरेब्रम। इसमें 5 अक्षर है, इसमें 4 अक्षर है। तो ये थोड़ा ध्यान से रखना, इसमें आपको कोई डाउट ना हो। सेरेब्रम और सेरेबेलम, ये प्रमस्तिष्क है, ये अनुमस्तिष्क है। अनु का मतलब क्या होता है, पीछे। अनु का मतलब क्या होता है, पीछे। तो पश्च मस्तिष्क का ही भाग है ये अनुमस्तिष्क। और प्रमस्तिष्क किसका भाग है, अगर मस्तिष्क का। तो ये अपने पास सबसे पहले कि दिमाग कितने भागों में डिवाइड होता है और उसके कौन कौन से अपने पास भाग हैं जो आगे फिर से डिवाइड है। सबसे पहले मस्तिष्क 3 भागों में, फिर अगर, मध्य, पश्च। अगर फिर से 3 भागों में, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य सिर्फ सिंगल है तो उसको मध्य मस्तिष्क नाम दे देते हैं। जो पश्च मस्तिष्क है वो 3 भागों में डिवाइड है तो इसका नाम अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम और पोन्स और मेडुला ओब्लोगेटा भाग। अब बात आती है कि मस्तिष्क के जो 7 भाग जो हैं ये किस प्रकार से कौन कौन से काम कंप्लीट करते हैं। तो अगर इसकी डिटेल देखें तो सबसे पहले अपने बात करेंगे अगर मस्तिष्क की। अगर मस्तिष्क जो है उसकी बात करेंगे। तो अगर मस्तिष्क जो होता है, नंबर 1, अगर मस्तिष्क 3 भागों में डिवाइड होता है अपने पास। सबसे पहला जो भाग है जिसका नाम है प्रमस्तिष्क, या फिर इसको बोल देते हैं सेरेब्रम। अब इसका काम क्या होता है जी, सबसे पहले बात आती है कि दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। अपने दिमाग का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो यही है जी, प्रमस्तिष्क। तो सबसे पहली बात, दिमाग का सबसे बड़ा भाग
सबसे बड़ा भाग कितना बड़ा जी? टोटल दिमाग का 80%। टोटल दिमाग सभी में 100% ही होता है जी। किसी का दिमाग मोटा हो पतला हो बात अलग है, लेकिन अपने आप में होता जो है वो 100% ही है। तो अब 100 का 80% जो है वो प्रमस्तिष्क होता है, सबसे बड़ा भाग। अब काम क्या करता है? तो प्रमस्तिष्क जो है इसका इंपॉर्टेंट काम होता है अपने मन के अंदर अपनी जो भी भावनाएं आती हैं, यानी भावनाओं पर नियंत्रण करने का काम करता है। प्रमस्तिष्क है तो बड़ा मस्तिष्क है, बड़ा भाग है, तो काम भी बड़े बड़े करता है। सबसे पहले आपके मन में कौन कौन सी भावनाएं आएंगी, कैसे विचार आएंगे, यानी भावनाओं पर और विचार पर, जो विचार है उन पर नियंत्रण करता है। तो विचार आपके मन के अंदर अच्छे विचार आने हैं या बुरे विचार आने हैं, उनका नियंत्रण यही करता है। तो ये सारे बड़े बड़े काम हैं, तो बड़े भाग ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा भाग भावनाओं पर और विचार पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अपनी जो वाणी है, यानी अपने को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, इन पर नियंत्रण करता है आपका बड़ा भाग। तो वाणी जो है ये भी सबसे बड़ी है कि आपने क्या बोलना है, वाणी पर ही सब कुछ डिपेंड होता है। तो बड़ा भाग है यही कंट्रोल करेगा जी। तो देखो सभी बड़े बड़े काम ही है जी, भावनाओं पर नियंत्रण, विचार पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण। तो अगर इन सभी बातों को अगर देखें तो एक बात अपने बोल सकते हैं यहाँ पर कि अपनी सभी जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, अपनी सभी जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण करने का काम करता है आपका प्रमस्तिष्क भाग। अब ऐच्छिक और अनैच्छिक पहले बात अपने की थी कि ऐच्छिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिन पर अपना नियंत्रण होता है, और अनैच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जिनके ऊपर अपना नियंत्रण नहीं होता। आगे अपने और डीप बात करेंगे इसमें कि कौन कौन सी ऐच्छिक और अनैच्छिक है। अब ये पहला भाग है प्रमस्तिष्क, जिसका बड़ा भाग है 80% और भावनाओं पर, विचार और वाणी पर नियंत्रण करता है। दूसरा अगर अपने देखें तो अपने पास आता है दूसरा भाग थैलेमस भाग। थैलेमस भाग जो है वो अपने पास जो काम करता है वो यहाँ पर काम करता है अपने को गर्मी का, ठंड का और दर्द का जो एहसास होता है, इन तीनों का जो एहसास है अपने को वो करवाने वाला भाग कौन सा है? थैलेमस भाग है। तो थैलेमस भाग जो है गर्म का, ठंडे का और दर्द का अपने को एहसास करवाता है। तो ये दूसरा भाग है थैलेमस भाग। अब अपने बात करते हैं तीसरा भाग, जिसको अपने बोलेंगे हाइपोथैलेमस, जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस भाग। अब हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? ये यहाँ पर काम करेगा अपने पास प्रेम, क्रोध, भूख, प्यास, ईर्ष्या, ये सभी जो क्रियाएं हैं इन सभी पर नियंत्रण करने का काम करता है अपने पास हाइपोथैलेमस भाग। तो हाइपोथैलेमस भाग जो है वो इन सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। थैलेमस भाग गर्म, ठंडा और दर्द का एहसास इन पर नियंत्रण करता है। और आपके पास जो प्रमस्तिष्क है ये भावनाओं पर, विचार पर और वाणियों पर अपने नियंत्रण करता है। तो ये पहला अपना अगर मस्तिष्क के 3 पार्ट हैं और उससे होने वाले जो क्रियाएं हैं, जो काम है, वो उससे संबंधित ये सभी काम हैं। दोस्तों ये आपका पहला पार्ट है अगर मस्तिष्क का। आगे जो पार्ट है वो इस टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें अपने करेंगे। लॉकडाउन के कारण थोड़ा सुविधाओं का अभाव है, इसके चलते इसके अपने को पार्ट बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसके अंदर ये सभी जो काम है उनको ट्रिक से करवाऊंगा जी। कोई भी चीज आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी, सारे के सारे अपने आप याद रहेंगे, ट्रिक से करेंगे। ये जो भावनाएं और विचार जो है सारे ट्रिक से याद रहेंगे आपको। इस वीडियो मैंने आपको बताया है, नेक्स्ट में आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट जो बॉक्स है उसके अंदर कमेंट जरूर करें जी कि आपको वीडियो किस हद तक पसंद आई और टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।